जनाब असद उमर साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और PTI के एक बहुत स्टालवर्ट लीडर रहे हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि इस सूरत हाल में वो क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बानी PTI ख़ुद भी जेल में हैं, उनके हवाले से उनकी पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही है कि उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन ये फरमाइए कि खान साहब से इस वक्त क्या गलती हो रही है? देखिए, इस वक्त तो पहले तो जहाँ तक आपने सेहत की बात की वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा इस वक्त उस पर बात की जा रही है और लोगों में इतनी ज़्यादा परेशानी है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को भी कोई ना कोई तरीका निकाल के ये लोगों को जो भी हकीकत है, और ज़ाहिर है हुकूमत का तो मानना यही होगा कि कोई उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट क्लास है, तो कोई ना कोई तरीका करके आवाम के सामने ये ख़बर अगर ले आए तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत के अपनी लिए भी बेहतरी है। जहाँ तक गलतियाँ तो इस वक्त मेरे ख्याल में चारों तरफ से होती रही हैं और शायद उस लिहाज से अगर आप देखें तो गलतियों में से ज़रूर तरीक़े इंसाफ का भी हिस्सा है, लेकिन तरीक़े इंसाफ तो इस वक्त ताकत में नहीं है। ये तो पुराना मुसलमान असूल है सियासत का कि अमन व अमान कायम रखना और निज़ाम को चलाते रखना हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गलतियां जो हैं वो तो उस तरफ से हो रही हैं और मेरे ख्याल में शायद इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादातर पाकिस्तान मेरे से इत्तफाक करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो गलती अगर मैं तरीक़े इंसाफ की तरफ से बोलूँ तो वो ये है कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त एक आईनी हुक्मरानी के लिए, आप जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, और अगर आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं जमहूरियत के लिए तो आपके लिए तो ज़रूरी है कि जो जमहूरियत के शराकतदार हैं उनको मजबूत किया जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। आपने जब पार्लियामेंट में जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि शौकत आप याद रखें कि 2018 की असेंबली जो उस इलेक्शन के नतीजे में आई थी जिसको तरीके इंसाफ मानती थी कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है, उसी के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने। जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई और हुकूमत गई तो उस वक्त हम उस असेंबली से चले गए थे, हालांकि उस असेंबली के वजूद पर हमें कोई एतराज़ नहीं था। अब ये जो 2024 की 8 फरवरी के बाद असेंबली आई है जिसके ऊपर इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं तरीक़े इंसाफ के भी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ज़्यादातर अवाम के भी, तो उस असेंबली को हमने कबूल कर लिया है इस हद तक कि उसका हिस्सा हैं। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जब आप उस निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं तो फिर जो आपको उस निज़ाम से चाहिए, आपको उस निज़ाम से कोई स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप तो नहीं चाहिए थी ना, आपको उस निज़ाम से ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी तो नहीं चाहिए थी। आपको तो आपका जो जायज़ हक है जो आपके लीडर के साथ हो रहा है, जो अब तो उनके पूरे ख़ानदान के साथ हो रहा है, आपने तो उसका अजाला करना था। तो उन चीज़ों के लिए आप जो है वो पार्लियामेंट का फ्लोर या वो जो दूसरे लोग पार्लियामेंट बैठे हुए उनके साथ कोई बातचीत करके कोई कोशिश करके वहाँ से अपनी पार्टी के लिए फ़ायदा निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं एग्जैक्टली इसी तरफ ही इशारा कर रहा था। आपने दुरुस्त फरमाया कि आप स्टेक होल्डर तो बन गए पार्लियामेंट में, लेकिन फिर खान साहब जब पहले कहते थे कि नहीं मैं सिर्फ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और रादर फ़ौज से बात करूंगा क्योंकि अख्तियार उन्हीं के पास है, फिर एक दिन कहा कि नहीं बातचीत के दरवाजे बंद। तो खान साहब तो बाकी सियासी जमातों को जिनको आप सियासी शराकतदार कह रहे हैं वो तस्लीम ही नहीं करते। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और ये मेरी पुरानी ये पोजीशन है, हमेशा से मैं यही पोजीशन लेता हूँ। मेरे ख्याल में तो सियासी पार्टियों के साथ सबको साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए उमूमी तौर पर जहाँ तक जो अभी की सूरत हाल है, अगर आप किसी भी तरीके इंसाफ के सपोर्टर से पूछें, वोटर से पूछें कि वो उसकी क्या उम्मीद है तरीके इंसाफ की लीडरशिप से, वो क्या तवक्को रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उस तवक्को के अंदर अव्वलीन चीज़ ये होगी कि इमरान खान जो है उनको अडियाला से बाहर लेके आया जाए और जो मुश्किलात का सामना वो उनकी बीवी अब उनकी बहनें वो सब कर रहे हैं उससे निकाला जाए और ताकि वो अपनी जो सियासी रोल है वो अदा कर सके। तो मेरी ये पोजीशन यानी तरीके इंसाफ की अगर ये पोजीशन है कि मैं इस हुकूमत के साथ बिजली की महंगाई की
खारजा पॉलिसी की बात करने के लिए तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं ज़ाहिर हुकूमत मानता हूं तो इनके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इमरान खान को बाहर निकालने के लिए जो मैंने बातचीत करनी है उसके लिए मैं इनके साथ बात नहीं करने को तैयार। मेरी ज़ाती राय के अंदर उसकी मुझे मद तक समझ में नहीं आती कि इसकी क्या मंतक बनती। तो आप ये समझते हैं कि खान साहब की तरफ से, बानी पीटीआई खान साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लेना, मसलसल कन्फ्रंटेशन करना, ये जलसे जुलूस एहतजाज रवानी के साथ जारी रखना, ये फिर बड़ी गलती है? ये देखिए, जलसे जुलूस एहतजाज करना तो उनका भी और बाकी तमाम पाकिस्तान के शहरियों का एक आईनी हक है, तो मुझे जलसे जुलूस के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जलसा जुलूस जो होता है वो एक मजमूई एक हिकमत अमली है, उसका हिस्सा होता है। वो बज़ाते खुद एक एंड रिजल्ट नहीं होता कि उसका आखिर हासिल हमने उससे जलसा नहीं करना होता। वो आपने एक दबाव पैदा करना है, एक अवामी ताकत दिखानी है। किस लिए? वो अवामी ताकत दिखा के दो ही तरीके से फिर उस अवामी ताकत का फायदा उठाया जा सकता है। तो जाहिर है इलेक्शन के दिन, इलेक्शन तो पीछे गुजर गया, तो अब तो दो ही तरीके से, या तो वो अवाम का रेला लेकर आप जाएंगे और इस्लामाबाद में आप शराय दस्तूर पे जाके पूरे निज़ाम को बहा कर रख देंगे, या तो आप ये हासिल करना चाहते हो, लेकिन ये तो नहीं कह रही तहरीक इंसाफ, तो नहीं कह रही कि हमने पूरा निज़ाम उलट देना है, या आप उस रेले को ले जाएंगे अडियाला से और इमरान खान को उठा के बाहर ले आएंगे, वो ये भी नहीं कह रहे। तो फिर इस जलसे जुलूस से आपने निकालना क्या है? इस जलसे जुलूस ज़रूर करें, अवामी ताकत का मुजाहरा ज़रूर करें, एक पुरअमन तरीके से करें, आईनी के दायरे के अंदर रहते हुए करें, सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की जो अहकामात हैं उनके पैराए के अंदर रहते हुए करें, लेकिन उससे आप अपने लिए जगह पैदा कर रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, और उस मुज़ाकरात में कोई ताकत लेकर जाने के लिए कि भाई हमारे पास भी है कुछ देने के लिए। आप फिर मुज़ाकरात वो वाला हिस्सा मुझे मिसिंग नजर आता है, वो मुझे नहीं नजर आता कि वो कहां पे हो रहा है।